तो गाइज वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और गाइज आज की वीडियो में ना हम लोग देखने वाले हैं गिट का पूरा फ्लो यहाँ पे कि गिट किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली कमांड्स भी चला करके देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि गिट इनिट ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं कमांड। ठीक है, आज हम जो है देखेंगे कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में अगर हमने कुछ काम किया है तो उसको कैसे गिट ऐड का यूज करके स्टेजिंग एरिया तक पहुंचाया जाता है। बेसिकली देखने में बहुत मुश्किल लगता है लेकिन है बहुत ज्यादा सिंपल गाइज। ये वाला जो फ्लो है इस तरीके से ही काम करता है। सबसे पहले हम गिट की एक डायरेक्टरी को इनिशियलाइज करते हैं गिट के लिए, जिसको हम चाहते हैं कि इसको हम ट्रैक करें, इसके अंदर जो भी चेंजेस है उसको गिट ट्रैक करे बेसिकली। ठीक है, तो उसको गिट इनिट से करना पड़ता है इनिशियलाइज, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं गाइस। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कैसे गिट ऐड का यूज करके हम अपने कोड को स्टेजिंग एरिया तक लेके जाते हैं। फिर उसके बाद उसको कमिट करना होता है। कमिट करने का मतलब सेव करना होता है कोड को। ठीक है, सेव करने के बाद वो हमारे पास लोकली रैपो में सेव हो जाता है बेसिकली। ठीक है, और देन उसके बाद उसको हम पुश करते हैं और पुश करके वो फिर हम कहाँ चला जाता है, कोड हमारा सर्वर पे, गिट हब के सर्वर पे चला जाता है बेसिकली। ठीक है, जहाँ से कोई भी उसको पुल कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, या फिर वापस से कुछ भी अगर आपको अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हो। वो हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी आज हम समझेंगे कि कैसे गिट ऐड और कैसे गिट कमिट किया जाता है, और गिट कॉन्फ़िग से कैसे हम यूज़र की ईमेल सेट कर सकते हैं, गिट कॉन्फ़िग से कैसे यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आज हम देखने वाले, गिट लॉग, ये चारों कमांड्स आज हम देखेंगे आज के ट्यूटोरियल में गाइज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बराबर से। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। ठीक है, और इसके अलावा ना ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं गिट के, आ भी चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो गिट ऑल अबाउट गिट, गिटहब एंड गिटलैब, यहाँ पर सीरीज चल रही है बेसिकली। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इस सीरीज में गिटहब और गिटलैब बेसिकली, ठीक है, मतलब कहने का ये दोनों ही हमारे ये जो है गिटहब एंड गिटलैब दोनों ही प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर क्या करते हैं, हम अपने गिट वाले कोड को पुश करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली गिट और गिटलैब के गिटहब के बारे में। और तो यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं, ये आप जाकर देख सकते हैं। इसमें गिट इग्नोर, लास्ट ट्यूटोरियल मैंने गिट कीप ये बताया था बेसिकली। ठीक है, ये गिट इग्नोर गिट कीप के बारे में बताया था। और क्या होती हैं कमांड्स हमारी, गिट इनिट से क्या होता है, वो चीज़ें सारी समझाई थी अच्छे से। ठीक है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जाकर देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा वीडियो। ठीक है, उसके बाद अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है गाइस। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं अपना ये वाली, इसको समझते हैं बेसिकली। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी हम लोग जो है गिट ऐड कमांड चलाएंगे। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी में हम लोग हैं। तो चलिए पहले चलते हैं जरा, गिट ऐड को चलाने से पहले एक बार देखते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमारे को पहले यहाँ पे गिट स्टेटस करना है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें जाएंगे। हमारा प्रोजेक्ट है CD प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 2 है। इसमें जाने के बाद मैं यहाँ पे अगर गिट स्टेटस कर दूं, मैं गिट बैश में काम कर रहा हूँ गाइस इस टाइम। ठीक है, तो आप लोग भी गिट बैश को यूज़ कर सकते हैं अगर आप लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट चाहिए। तो गिट बैश कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं पीछे बता चुका हूँ। गिट को इंस्टॉल करते हो तो आपको गिट बैश मिल जाता है, इससे लिनक्स बेस्ड टर्मिनल मिलेगा आपको। तो लिनक्स बेस्ड टर्मिनल पे अब मैं काम कर रहा हूँ, ईजी रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखो मैंने क्या किया कि गिट स्टेटस किया। ठीक है, गिट स्टेटस किस में किया, प्रोजेक्ट 2 पे जाके, क्योंकि प्रोजेक्ट 2 ही यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट है। पीछे वाले वीडियोस भी देखो और अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी गाइस यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट 2 हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा था अपना। ठीक है, गिट से। और अब जो है हमारे पास गिट स्टेटस जैसे ही मैंने करा तो ये हमारे को बता रहा है कि आपने फाइल 1.txt एक यहाँ पर है, एक फाइल 2.txt है, एक फाइल 3.txt है। ठीक है, और एक इमेजेस का फोल्डर है और एक इमेजेस 2 का फोल्डर है। तो ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ सारी। अब हम बात करेंगे, अगर ये सारा कोड मुझे पुश करना है बेसिकली, कमिट करना है, पहले तो ऐड करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। पुश की बारी तो बहुत बाद में आएगी, पहले ऐड और कमिट को अच्छे से समझना जरूरी है आपके लिए गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर मैं गिट ऐड कर दूँ, गिट स्टेटस का मतलब है कि यहाँ पे जब मैं स्टेटस चेक कर रहा हूँ और इस टाइम पे ये मुझे दिखा रहा है, देखो यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल्स लिखा हुआ आ रहा है, बट ये बता रहा है कि ये फाइलें जो हैं आपके पास यहाँ पे नहीं आई हैं। फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt, गिट इग्नोर की फाइल बिल्कुल ठीक है, हमने ऐड की थी गिट इग्नोर की फाइल यहाँ पे। ये भी बताया था कि क्यों ऐड करते हैं गिट इग्नोर को, वो लास्ट वीडियो में। और उसके अलावा इमेजेस का एक फोल्डर ऐड किया था जो कि एक एम्प्टी फोल्डर है, जिसमें गिट कीप का क्या रोल है वो समझाया गया है ही एम्प्टी फोल्डर है। ठीक है, और एक हमारा इमेजेस 2 का फोल्डर था जिसमें कि एक मैंने फाइल बनाई थी इमेज new.tng। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। अब मैं इसको कर देता हूँ गिट ऐड। अगर मैं गिट ऐड करूँ, ठीक है, गिट ऐड, अब मैं गिट ऐड सारा कुछ तो नहीं करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे गिट ऐड करने के लिए मैं पहले फाइल 1 को ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इवन पहले फाइल 1 में कुछ लिखा हुई हो हमने यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, फाइल 2 में भी यहाँ पे लिखा हुआ, फाइल 3 में भी यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, टेक्स्ट फाइल्स में लिए हैं समझाने के लिए। चलिए, तो अब हम करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी में हम लोग अपनी। ठीक है, अगर मैं चलाता हूँ गिट ऐड,
ठीक है, और मैं कर देता हूँ फाइल 1.txt, सिर्फ अभी एक फाइल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, git add file 1.txt। चलिए अगर मैं एंटर करता हूँ तो मैंने git ऐड कर दिया यहाँ पे। जैसे ही git ऐड करा, अब मैं करता हूँ यहाँ पे git स्टेटस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गिट ऐड करने से आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये ग्रीन कलर में आ गई है, और ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप इस फाइल को वापस से यहाँ से हटाना चाहते हैं, यानी कि अनस्टेज करना चाहते हैं, अभी स्टेज हो चुकी है, ये स्टेज मतलब स्टेजिंग एरिया में आ गई है जिस फाइल को मैंने गिट ऐड किया। मैंने सिर्फ एक ही फाइल को गिट ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो गिट ऐड कमांड चलाई और फाइल का नाम दिया, तो मैंने बोला कि गिट ऐड कर दो फाइल 1.txt, तो इसने गिट ऐड कर दिया और उसको स्टेजिंग एरिया में ले आया, यानी कि ये कमांड चलाने से यहाँ पे आ गए अब हम स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, मतलब हमारी फाइल जो है फाइल 1.txt वो कहाँ चलेगी, स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, स्टेजिंग एरिया होता है यानी कि अब ये स्टेज पे जा चुकी है एक तरीके से। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, कमिट करना है। कमिट का मतलब सेव करना है, सेव कर देंगे तो ये वर्क हमारा हमेशा के लिए सेव रहेगा। ठीक है, तो चलिए वापिस चलते हैं। अब अगर मैं इस फाइल को गिट, एक और फाइल ऐड करते हैं गिट ऐड, अब मैं मान लो करते हैं फाइल .2.txt, इसको भी ऐड करते हैं और फिर से गिट स्टेटस करते हैं। ठीक है, गिट स्टेटस, अब क्या होगा, अब दो फाइलें चलेगी स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, स्टेजिंग एरिया में अब नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, गिट फ्लो के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मेरे को इन दो फाइल्स को सेव करना है अभी के लिए, तो मैं क्या करूँगा, गिट कमिट करूँगा। ठीक है, तो गिट कमिट चलाएंगे और ये हमारी, इसको क्या बोलते हैं, रैपो, ये पूरी रैपो है। प्रोजेक्ट 2 यहाँ पर क्या है, एक रैपो है गिट की। ठीक है, वैसे फोल्डर होता है बट गिट की भाषा में इसको रैपो बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब मैं मान लो इन दो फाइल्स को कर देता हूँ गिट कमिट, अभी दो ही कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, और गिट कमिट अगर मैं करता हूँ और एक मैसेज देना होता है, ये इसका एक फॉर्मेट है गिट कमिट -m, और एक मैसेज देना होता है, एक मैसेज दे देंगे फर्स्ट कमिट। ठीक है, ऐसे करके इसको कमिट का मैसेज देते हैं और देखते हैं क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो एंटर करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गिट कमिट करा, ठीक है, फर्स्ट कमिट, अब यहाँ पे इसने कमिट कर दिया बेसिकली। ठीक है, और इसने कमिट तो कर दिया। अगर मैं गिट स्टेटस करूँ यहाँ पर, गिट स्टेटस, ठीक है, तो गिट स्टेटस पे ये दिखाएगा कि अभी ये वाली फाइल्स आपकी बची हुई हैं। ठीक है, वो आपने ऐड कर दिया और कमिट कर दिया। तो जैसे ही मैंने ऐड करा दो फाइल्स को, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, कमिट कर दिया। कमिट करा तो वो क्या हो गई, सेव होगी। कमिट का मतलब सेव हो गई रैपो में जाके। ठीक है, इसी रैपो के अंदर अंदर सेव हो गई है, अभी गिटहब पे पुश नहीं हुई है। तो इतना काम हमारा हो गया गाइज। ठीक है, अभी हम गिट कॉन्फिग की तरफ बढ़ेंगे और गिट लॉग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए पहले गिट लॉग चलाते हैं। अब देखो यहाँ पे वो वाली फाइल्स नजर नहीं आ रही है आपको बेसिकली, जो मैंने ऐड की थी, और यहाँ पर भी वो फिर से क्या हो चुका है, आप देखोगे अब ये यहाँ पर कुछ भी ग्रीन येलो कुछ भी नहीं दिखा रहा, इसके ऊपर सिंपल फाइल्स दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वाला डेटा सेव हो चुका है आपका प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी। ठीक है, अब इससे आगे अगर आप कुछ लिखते हो उसमें, तब ये दिखाएगा कि एक फाइल में आपकी यहाँ पर चेंज आया बेसिकली, ऐसे नहीं दिखाएगा बेसिकली। देखो अब वहाँ पे मॉडिफाई आ गया, येलो हो गई है। ठीक है, यानी कि अभी तक हम इतना काम क्या कर चुके हैं, अपना सेव कर चुके हैं। देखो वापिस मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो फिर से वो वैसा ही दिखाएगा कि अभी जो है आपका ये लास्ट हमने सेव किया था वो सेव हो चुका। अब सेव हुआ कहाँ है वो देख लेते हैं। तो मैं गिट लॉग करता हूँ। ठीक है, गिट लॉग करने से देखो यहाँ पे दिखा रहा है बेसिकली कि आपने जब इसको सेव किया, तो यहाँ पे अभी मैंने इसको कमिट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है फर्स्ट कमिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑथर भी दिखा रहा है और ईमेल भी दिखा रहा है, ये मैंने सेट कर रखा है। इसको कैसे सेट करते हैं, ये मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ग्लोबल से सेट किया हुआ है एक्चुअली में। ठीक है, गिट कॉन्फिग ग्लोबल एक कमांड होती है, उससे ग्लोबली जो है यूजर नेम और जो आपका गिट कॉन्फिग में करके दिखाता हूँ ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल, ग्लोबल अगर मैं लगा देता हूँ हाइफन ग्लोबल, यानी कि मेरे सिस्टम में जो भी प्रोजेक्ट में रन करूंगा सबके अंदर सेम यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिखाएगा जो मैं सेट करूंगा। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं इसको करता हूँ रन, तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये आपका यूजर डॉट ईमेल है, गिट कॉन्फिग से दिखा रहा है ये बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कर दूँ गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, ठीक है, तो ललित दिखाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा सब में ही दिखाएगा, क्योंकि ग्लोबल यहाँ पर फ्लैग का यूज किया है हमने कमांड में। ठीक है, ये कमांड होती है गाइस गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, याद रखना इस कमांड को। ठीक है, ये कॉन्फिग के आगे का पैरामीटर है ग्लोबल। जब हमें गिट की कॉन्फ़िगरेशन में ग्लोबली कोई चीज सेट करनी होती है, ग्लोबली यानी कि हर जगह सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ये मतलब हुआ इसका। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इसमें होगा, तो हम ग्लोबल फ्लैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फिग की फाइल है वो। ठीक है, इस कॉन्फिग की फाइल में ही हमारा जो है वो बेसिकली यहाँ पे हमने कॉन्फिग की फाइल में हम काम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो वही हम दे रहे हैं यहाँ पे गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल। ठीक है, यहाँ पे नहीं आपको दिख रहा बेसिकली। चलिए अब इसको अगर चेंज करना है आपको, तो आप यहाँ से फिर से गिट कॉन्फिग
या फिर आप जब कमिट करोगे तो हो सकता है आपके पास पूछे वो कि भाई बताओ क्या है यूजर डॉट ईमेल या यूजर डॉट नेम बताओ, तो आपको वहाँ पे एक, ठीक है, एक ईमेल दे देना है। तो मैं एक ईमेल दे दूंगा किस तरीके से, 359, ये ईमेल आपका गिटअप पे होना चाहिए बना हुआ, एक अकाउंट बनाना चाहिए इससे बेसिकली, ठीक है। तभी आप यहाँ पे दो इसको, ठीक है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है एक्सेप्ट करेगा ये। तो यहाँ पे मैंने एक ये भी बना रखा है, अभी बनाया था, लास्ट वीडियो में बनाया था गिटअप पे हमने अकाउंट इस वाली ईमेल आईडी से। चलिए मैं एंटर करता हूँ, तो अब ये यहाँ पे चेंज कर देगा ईमेल आईडी को, ठीक है। मैंने दे दिया गिट कॉन्फिग ग्लोबल। अब चेक करता हूँ क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, गिट कॉन्फिग, ठीक है। एरो से हम देख लेते हैं चेक करके यूजर डॉट ईमेल। तो देखो यहाँ पे नई ईमेल आईडी सेट हो गई है, ठीक है। पहले वाली में सिग्नल एल था, यहाँ पे मेरी नई ईमेल आईडी सेट हो गई है बेसिकली, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, ठीक है, यूजर डॉट नेम, जो कि अभी क्या है, ललित सेट है, ठीक है। इसको ही मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी हम जो नया नाम हमने रखा था वो हम देते हैं ललित स्टार्ट कोडिंग, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं क्या हमारा नेम भी चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारा नेम भी जो है वो चेंज हो चुका है। अब क्या आ गया, ललित स्टार्ट कोडिंग। अब यहाँ पे अगर आप ये ग्लोबल हटा देते हैं ना, मान लो ये मैं ग्लोबल हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए ये वाला नाम आपका सेट कर देगा, बाकियों में वही रहेगा जो आपका ग्लोबल में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के लिए भी एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी और नेम जो है अपना गिट कॉन्फिग का यूज करके सेट कर सकते हो, ठीक हो गया। चलिए अब एक और चीज सीखते हैं, गिट लॉग मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। गिट लॉग में उसने बताया कि फर्स्ट कमिट हम कर चुके हैं। चलिए अब और देखते हैं और क्या है हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ कमिट करने के लिए, ठीक है। तो अभी फाइल 3 बची है, और अगर मैं फिर से फाइल 1 में कुछ चेंज कर देता हूँ तो नया चेंज ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा न्यू चेंज इन फाइल 1.txt, ठीक है। तो ये लाइन मैंने ऐड कर दी, न्यू चेंज एडिट, ऐसा को लिख दिया बेसिकली, या न्यू लाइन एडिट कर देते हैं यार, न्यू लाइन एडिट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो ग्रीन कलर भी दिखा रहा है, ग्रीन कलर। अब यानी कि गिट गिट की रिपोजिटरी ना यहाँ पे ट्रैक हो रही है, या पता लग रहा है कि ऐड करी है आपने लाइन, ग्रीन जब आए यहाँ पर बनाओ इसका मतलब आपने लाइन ऐड करी है कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ तो यहाँ पे ब्लू ब्लू बना हुआ आएगा, ब्लू का मतलब है कि आपने कुछ मॉडिफाई किया है इसमें और ये नई लाइन ऐड हुई है, ठीक है। तो अब पुरानी लाइन में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा मैं, तो इसलिए देखो वहाँ पे कुछ भी दिखा नहीं रहा, ठीक है। मतलब पुरानी लाइन के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो एज इट इज ऑलरेडी सेव्ड है फर्स्ट कमिट के अंदर, जैसा हमने देखा। लेकिन ये नई लाइन हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। अब ये येलो भी हो चुकी है यहाँ पे फाइल 1.txt। चलिए फिर से मैं करता हूँ गेट स्टेटस, और अब देखते हैं ये फाइल यहाँ पे आनी चाहिए। तो देखो फाइल नई फाइल हमने ऐड कर दी, फाइल 1.txt। अब देखो आ गया ना यहाँ पे मॉडिफाइड। अब यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स। अनट्रैक्ड फाइल्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये फाइल अभी तक हमने ऐड ही नहीं करी है। मैंने ऐड नहीं करी ना, गिट ऐड करी है, सिर्फ गिट ऐड है, मैंने दो फाइल ऐड करी थी, फाइल 1.txt और फाइल 2.txt, जो कि लास्ट कमिट में ऐड करी थी। याद होगा आपको, जो मैंने फर्स्ट कमिट करा था, है ना, इसमें दो फाइलें डाली थी ना। तो इसीलिए यहाँ पे अब ये दिखा रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स, लेकिन इसके लिए अनट्रैक्ड नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी फाइल तो ट्रैक्ड है, इसको पता है, तभी तो यहाँ पे ट्रैक कर रहा है। अब मैं इसमें कुछ चेंज भी करता हूँ तो वो बताता है कि आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये फाइल क्या है, ऑलरेडी ट्रैक्ड है। अब गिट इसको ट्रैक कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे फाइल 1.txt क्या है हमारी, मॉडिफाई बता रहा है। अब ये बोल रहा है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये अनट्रैक्ड फाइल्स है, ये नहीं है, इनको अभी तक ये ट्रैक नहीं कर रहा, ठीक है। ट्रैक क्यों नहीं कर रहा, देखो अगर मैं फाइल 3 है जैसे यहाँ पे, अगर मैं इस फाइल में जाऊँ ना, फाइल 3 में, और यहाँ पे आके कुछ भी करूँ, तब भी देखो यहाँ पे कुछ साइन नहीं बना हुआ रहा, ना ब्लू आ रहा है ना ग्रीन आ रहा है, क्योंकि ये फाइलें अभी नहीं है। अभी जब तक मैं गिट में ऐड नहीं करूंगा, स्टेजिंग एरिया पे नहीं लेके जाऊंगा इसको, तब तक इनको ये ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि नई फाइल ऐड हो चाहिए, गिट ये बता रहा है, बट अभी इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा अभी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये अनट्रैक्ड फाइल के अंदर है सारा कुछ, ठीक है। लेकिन जो हम गिट ऐड और गिट कमिट कर चुके हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैक होनी शुरू हो गई है, ठीक है। इसीलिए वो अनट्राइड की लिस्ट में से बाहर हो चुकी है। लेकिन अब जब भी मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ फाइल 1 में, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का सिंबल आता है, ग्रीन कलर की लाइन आती है बनी हुई जब नई लाइन ऐड होती है। और अगर कुछ मैं एग्जिस्टिंग यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है, या फिर तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लू लाइन आती है। और अगर पूरा ही डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे बताएगा कि ये रेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से, अभी लाइन है वहाँ पे इसलिए दिखा रहा है। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे अब एक लाइन में उड़ा चुका हूँ यहाँ से बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए अब जैसे नई लाइन यहाँ पे ऐड है, चलिए इसको ऐड करते हैं नई लाइन को। और अब ये दिखा रहा है ना यहाँ पे देखो कि स्टेटस से कि फाइल 1 टेक्स्ट जो है आपका मॉडिफाइड है बेसिकली, ठीक है। अब मॉडिफाइड है तो अब हम क्या करते हैं कि अभी चलते हैं, अब हम गिट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं गिट ऐड में
क्या करता हूँ, एक तो file1.txt करता हूँ और यहीं पे ही देखो आप मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे दे सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी फाइल में देता हूँ file3.txt, बारी बारी करके ऐड कर रहा हूँ, और एक फाइल और देता हूँ .git इग्नोर, ठीक है। ये 3 फाइलें मैंने दे दी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर चाहो तो एक फोल्डर भी दे सकते हो इसको, ठीक है। तो 3 फाइलें मैंने दे दी, file1.txt, file3.txt और .git इग्नोर, तीनों फाइलों को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स दे सकते हो, ठीक है। और अगर सारी इकट्ठी देनी है तो फिर आपको यहाँ पे डॉट लगा देना है। डॉट से क्या होगा भाई, जितने भी आपकी फाइलों में चेंजेस हैं वो सारे एक ही बार में ऐड हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। जो कि मैं नहीं करना चाहता, ना ही करना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे देता हूँ file3.txt और देन मैं देता हूँ यहाँ पे file1.txt और एक मैं देता हूँ .git ignore, ठीक है। ये फाइलों को ऐड करते हैं पहले, चलिए ऐड, इन फाइल्स को ऐड करा, आप गिट स्टेटस करते हैं और देखते हैं कि ये स्टेजिंग एरिया में पहुंच गई, ठीक है। ये 3 फाइल्स हमारी स्टेजिंग एरिया में पहुंच चुकी है। .git ignore देखो बता रहा है ना न्यू फाइल, ठीक है। जैसे स्टेज पे खड़े होते हो तो बताते हैं ना स्टेज पे खड़े होकर कि ये कैरेक्टर कौन है, ये कैरेक्टर कौन है, बताते हैं ना स्टेज पे, वैसे ही ये स्टेजिंग एरिया में तो बता रहा है, देखो न्यू फाइल है, ये बता रहा है कि ये पुरानी फाइल है लेकिन ये मॉडिफाई है, ठीक है, file1.txt, और ये भी एक न्यू फाइल है file3.txt, बट दीज फाइल्स आर स्टिल अनट्रैक्ड बिकॉज ये अभी तक मैंने ऐड नहीं करी है, स्टेजिंग एरिया पे नहीं गई है बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन 3 फाइल्स को भी मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ तक का वर्क मुझे सेव करना है, क्योंकि गिट लॉक करूंगा तो अभी भी एक ही कमिट दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो पहला कमिट था वही दिखा रहा है, फर्स्ट कमिट, ठीक है। अब मैं फिर से गिट स्टेटस करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखो ये 3 फाइल्स हमने ऐड कर दी स्टेजिंग एरिया में, अभी हम लोग इस टाइम, ठीक है। हम लोग कहाँ पर है, स्टेजिंग एरिया में। अब गिट कमिट करूंगा तो ये रेपो में सेव हो जाएगी, ठीक है। गिट पुश अभी नहीं कर रहे हैं, चलिए अब मैं अगर, चलिए मैं गिट कमिट करता हूँ, विदाउट मैसेज दिए अगर मैं कमिट करता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। अगर मैं विदाउट मैसेज दिए कमिट करूंगा तो एक एडिटर खुलेगा मेरे सामने, ठीक है, जो कि हमारा विम एडिटर बोलते हैं वो होगा, ठीक है। क्योंकि विदाउट कमिट करे जब मैं इसको खोलूंगा तो एक फाइल खुलेगी हमारे पास, ठीक है, बट वो फाइल जो है विम के अंदर खुलेगी। विम एक हमारी यूटिलिटी है, उसके अंदर खुलेगी, एक एडिटर है बेसिकली, विम एडिटर में खुलेगी, ठीक है। विम एडिटर में खुलेगी, ना कि वीएस कोड के एडिटर में खुलेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अभी इसको गिट कमिट ना करके मैं पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, गिट कॉन्फिग करता हूँ, ठीक है। और इसका एडिटर चेंज करता हूँ गिट का, क्योंकि गिट में भी कई बार आपको क्या करना पड़ सकता है, एडिट करना पड़ सकता है। क्यों गिट फाइल को क्यों एडिट करना है, क्योंकि हमें, जब मैं अगर गिट कमिट ऐसे मैंने लगा दी ना, कमांड एंटर कर दिया, -m ना लगाया और एक मैसेज भी ना दिया इसको जैसे मैंने पहले दिया था, अगर मैंने सिंपल गिट कमिट कर दिया तो उससे क्या होगा कि फिर ये पूछेगा कि क्या मैसेज देना चाहते हो। विदाउट मैसेज कभी सेव नहीं करता ये, ऐसे डायरेक्ट कमांड चलाओगे तो हमारा एक विम एडिटर खुल जाएगा, ठीक है, जो कि मैं नहीं खोलना चाहता। मैं इसको वीएस कोड में ही खोलना चाहता हूँ एडिटिंग फाइल को, तो उसके लिए गिट कॉन्फिग ये सेटिंग कर लेना अपने पास, ग्लोबल कोर डॉट एडिटर, ठीक है, इस तरीके से लिखना और यहाँ पे लिखना कोड और उसके बाद हाइफन वेट, ठीक है, ताकि कोड का मतलब वीएस कोड, ठीक है, वीएस कोड के अंदर इसका एडिटर खोल दो, ये सेट करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने क्या करा, अब हमारा जो एडिटर है वो कौन सा कर दिया इसने, वीएस कोड, ठीक है। और अपने आप बंद नहीं होगा वो जब तक उसको मैं बंद नहीं करूंगा, वेट करेगा वो, वेट लगा दिया मैंने यहाँ पे। चलिए अब हम देते हैं गिट कमिट डायरेक्ट विदाउट -m विदाउट मैसेज, ठीक है, ऐसे ही देते हैं। तो क्या होता है, ये तीनों फाइलें मुझे सेव करनी है, कमिट करनी है, क्या ये कमिट हो पाएंगी, चलिए कमिट करते हैं। जैसे ही एंटर मारूंगा देखो, वेटिंग फॉर योर एडिटर टू क्लोज द फाइल बेसिकली, ठीक है। अब एक फाइल हमारी जो है खुल जाएगी, यहाँ पे देखो आ गया ना, कमिट अंडरस्कोर एडिट मैसेज करके एक फाइल खुल गई यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। यानी कि गिट कभी भी विदाउट मैसेज के कमिट नहीं करता है, ठीक है। और ये फाइल इस तरीके की खुलेगी। अगर मैंने ये कमांड ना चलाई होती गिट कॉन्फिग ग्लोबल कोर डॉट एडिटर, तो ये फाइल यहाँ ना खुल के एक अलग से एडिटर में खुलती, विम एडिटर में, ठीक है, वहां पर जाके खुलती है। और वो सबको चलाना मतलब इजी नहीं है, सबके लिए मुश्किल हो सकता है, आपके लिए भी बेसिकली, ठीक है, किसी के लिए भी, नए यूजर के लिए। तो क्योंकि आप लोग बिगिनर है, हम स्टार्टिंग से, तो इसलिए अभी जो है आप क्या करो कि पहले ही इसको वीएस कोड में ही सेट कर लो, ज़्यादा ठीक है, अलग से खोलना ही क्यों, जब हम वीएस कोड में काम कर रहे हैं तो यहीं कहीं आपको ये कोड डॉट एडिटर चेंज कर लो इसका, इस कमांड से। उसके बाद अगर आप अकेले गिट कमिट कमांड भी चला देते हो तो कभी भी ऐसे सेव नहीं करेगा, आपसे एक मैसेज मांगेगा। अब ये बोल रहा है प्लीज एंटर द कमिट मैसेज फॉर योर चेंज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकंड माई सेकंड कमिट, ठीक है। और इसमें आप लिख भी सकते हो क्या क्या करा आपने, जैसे कि एडिड डॉट गिट इग्नोर फाइल ऑल्सो, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो एक कमिट मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया। अब कंट्रोल एस से इसको सेव कर दो, ये हो गया सेव।
ठीक हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। लिख रहा है ना वेटिंग फॉर एडिटर टू क्लोज द फाइल। अब मैसेज सेव कर दिया, ये वही चीज़ है, देखो यहाँ पर भी लिखी हुई है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। जैसे ही क्लोज करूंगा यहाँ पे कमिट ऐड हो जाएगा, देखो हो गया ऐड, सेकंड कमिट भी ठीक है आ गया, लिखा हमारी सेकंड कमिट एडिट डॉट गिट इग्नोर फाइल ऑल्सो। अब अगर मैं गिट लॉक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दो कमिट दिखाने वाला है, ठीक है। पहला कमिट था फर्स्ट कमिट जो हमने किया था, और सेकंड कमिट अभी जो माई सेकंड कमिट एडिट डॉट गिट इग्नोर फाइल ऑल्सो। अब ये सेकंड कमिट मैंने कर दिया, और ब्रांच अभी कौन सी चल रही है, मास्टर। मास्टर ब्रांच हमारी जो स्टार्टिंग में क्रिएट होती है वो ब्रांच है अभी मास्टर। अभी हमने नई ब्रांच क्रिएट करना नहीं सीखा है, वो आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखने वाले हैं। तो गिट लॉग से क्या होता है, यहाँ पे लॉग्स दिखाता है सारे बेसिकली, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉग्स दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, ऑथर दिखा रहा है, कमिट की आईडी दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से दिखा रहा है। अब गिट स्टेटस करता हूं तो आप यहाँ पे देखोगे गिट स्टेटस पे अब की बार ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है कि दो फाइलें जो है, अभी आपने दो फोल्डर यहाँ पे पड़े हैं, इमेज और इमेज 2 का, ठीक है, जो कि अनट्रैक्ड है, यानी कि अभी ये ट्रैक नहीं कर रहा। अगर मैं उसको डिलीट भी कर दूँ तो यहाँ पे कुछ दिखाएगा नहीं है बेसिकली, ठीक है, कि डिलीट हुआ है या नहीं। लेकिन यहाँ पे अब ये दो फोल्डर्स बचे हैं बेसिकली, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, बार बार से आप देखोगे यही कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। गिट ऐड कर रहे हैं वर्किंग डायरेक्टरी में काम करके, फिर स्टेजिंग एरिया पे जा रहा है कोड, फिर कमिट कर रहे हैं, फिर गिट ऐड कर रहे हैं, फिर कमिट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, दो बार यही करा हमने। यही प्रोसेस हमें रिपीट करना होता है, यही कंप्लीट गिट का हमारा फ्लो है बेसिकली गाइज, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पे दो फोल्डर्स और बचे हैं, ठीक है, इनको भी हम चाहे तो गिट ऐड और कमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग ट्राई करके देखना बेसिकली एक बारी, ठीक है गाइस। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था गिट को लेकर के, और मज़ा आ रहा है तो फिर फटाफट से यार कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अभी एक और गिट का नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको जल्दी ही देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है साथ में एक्चुअली, तो इसलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ मैं गिट के कोड नए ट्यूटोरियल के साथ। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ छूट गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना गाइज, ठीक है। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।